दुनिया का सबसे आइकॉनिक हैंडबैग। ये बैग लग्जरी की दुनिया का रोल्स रॉयस है। इसकी रीसेल वैल्यू रिटेल प्राइस से डबल तक हो जाती है और यकीन मानिए ये गोल्ड से भी बेहतर निवेश है। 14% का ईयरली रिटर्न गोल्ड के 2 से 3% और S&P 500 के 8% से कहीं ज्यादा। लेकिन ये बैग आखिर इतना खास क्यों है? कैसे ये $12,000 से $8 मिलियन तक की कीमत छू लेता है और क्यों लोग इसके पीछे पागल हैं? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए लग्जरी की दुनिया में एक रोलर कोस्टर राइड के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में आज आपके लिए एक बेहद खास कहानी है। आपको हम बताएंगे कहानी एक फ्लाइट, एक नैपकिन और एक जुनून की, जो आज लग्जरी की दुनिया में राज करता है। आज इस वीडियो में हम कहानी बताएंगे हर्मेस बर्किन बैग की। ये सिर्फ एक हैंडबैग नहीं है, ये है स्टेटस सिंबल, ये है क्लास, ये है गुडविल। और इस गुडविल को बनाने का सपना शुरू हुआ 1984 में, जब ब्रिटिश एक्ट्रेस और सिंगर जेन बर्किन पेरिस से लंदन की फ्लाइट में थी। जेन अपनी विकर बास्केट हर जगह ले जाती थी, सुपरमार्केट से लेकर रेड कार्पेट तक। लेकिन उस दिन जब वो अपनी बास्केट ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख रही थी, उसका ढक्कन खुल गया और सारा सामान बिखर गया। पास बैठे एक सज्जन से उन्होंने शिकायत की कि कोई बैग स्टेटस और फंक्शनैलिटी उनकी दोनों जरूरतें पूरी नहीं करता। कोई ऐसा बैग नहीं है जो स्टाइलिश भी हो और प्रैक्टिकल भी, यहाँ तक कि हर्मेस भी ऐसा नहीं है। तभी उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हर्मेस मैं ही हूँ। जी हाँ, वो थे जीन लुई डुमास, हर्मेस के चेयरमैन और क्रिएटिव डायरेक्टर। उस फ्लाइट में जेन और डुमास ने एक सिक बैग पर उनके ड्रीम बैग का स्केच बना लिया। जेन चाहती थी हर्मेस का मशहूर केली बैग, लेकिन 4 गुना बड़ा, पॉकेट्स के साथ, जो एक यंग मॉम की जिंदगी को आसान बनाए। फिर 1984 में हर्मेस ने बर्किन बैग लॉन्च किया। फ्रांस में हाथ से बना, कैल्फ, एलिगेटर या ऑस्ट्रिच लेदर से, जिसमें हर्मेस की घुड़सवारी वाली वाइब झलकती थी। यह पहला मोड़ था, एक बैग जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए था जो स्टाइल और काम का बैलेंस चाहती थी। वैसे आपको बताएं कि लॉन्च के समय बर्किन कोई तूफान नहीं था। 80 के दशक में इसकी कीमत थी $4,000 से $5,000, जो हर्मेस के रईस ग्राहकों के लिए ठीक थी। लेकिन 90 के दशक में सब कुछ बदल गया। सेलिब्रिटी कल्चर और मीडिया का जमाना था। बर्किन विक्टोरिया बेकम के हाथों में दिखा, जिनके पास 100 से ज्यादा बर्किन आज की डेट में है, $2 मिलियन की वैल्यू के हैं। सिंगापुर के सोशलाइट जेमी चुआ के पास 200 से ज्यादा बर्किन है। सेक्स एंड सिटी में सामांथा जोन्स की वेटलिस्ट वाली कहानी ने बर्किन बैग को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। यह दूसरा मोड़ था, बर्किन स्टेटस सिंबल बन गया। हर्मेस ने इसे मास प्रोड्यूस नहीं किया। आपको बताएं कि एक बैग बनाने में 18 से 24 घंटे लगते हैं, वो भी एक ट्रेंड आर्टिजन द्वारा। और हर्मेस का गेम बर्किन स्टोर्स में डिस्प्ले नहीं होता। इसे पाने के लिए परचेज हिस्ट्री चाहिए, यानी पहले स्कार्फ, ज्वेलरी या कपड़े खरीदो, हजारों डॉलर खर्च करो। इस हर्मेस गेम ने बर्किन को एक क्वेस्ट बना दिया। 2000 के स्टैंडर्ड लेदर बर्किन $9,000 से $12,000 तक पहुंच गए और हिमालय बर्किन 18 कैरेट गोल्ड और 200 प्लस डायमंड्स के साथ $50,000 के ऊपर पहुंच गए। अब 2010 आते आते बर्किन सिर्फ बैग नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बन गया। 2017 की एक स्टडी में पता चला कि 35 सालों में बर्किन की वैल्यू 500% बढ़ी है। 14% सालाना रिटर्न यानी ईयरली रिटर्न के साथ गोल्ड और स्टॉक मार्केट तक को पीछे छोड़ दिया बर्किन ने। जापान में तो बर्किन्स को बैंक लोन के लिए कोलेट्रल के तौर पर ले लेते हैं। रीसेल मार्केट में बर्किन्स की जोरदार उछाल आ गया। प्रीवे पोर्टर और द रियल जैसे प्लेटफॉर्म्स बर्किन्स को $20,000 से $50,000 ज्यादा में बेचते हैं, क्योंकि आप हर्मेस की पाबंदियों को बाईपास करके मनचाहा रंग, साइज या फिर लेदर चुन सकते हैं। अब आते हैं तीसरे मोड़ पर। बर्किन एक वेबलेन गुड बन गया, जहां कीमत जितनी ज्यादा, डिमांड उतनी बढ़ी। हिमालय बर्किन, जो अल्बिनो क्रोकोडाइल स्किन से बनता है, होली ग्रेल कहलाता है। 2019 में एक $5 लाख में बिका है।
2025 में जेन बर्किन का पर्सनल बर्किन 35 सेंटीमीटर गिल्डेड हार्डवेयर और उनके स्टिकर्स के साथ $8.2 मिलियन में बिका, जो फैशन का दूसरा सबसे महंगा आइटम बन गया। इसका अनोखा साइज और जेन की स्टोरी ने इसे अनमोल बना दिया। हर्मेस की सीमित प्रोडक्शन, सिर्फ 2 लाख बर्किन्स अभी तक सर्कुलेशन में हैं और सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज और प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इसे खास बनाता है। लेकिन आपको बताएं कि बर्किन की चमक बिना दाग के नहीं थी। एशिया, खास करके चीन में हर्मेस की सेल्स टैक्टिक ने बवाल मचा दिया। ग्राहकों का कहना है कि बर्किन या केली पाने के लिए पहले जूते, स्वेटर्स या ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है। कई बार लाखों युआन खर्च करने पड़ते हैं। सेल एसोसिएट्स के पास पावर है कि कौन बैग को पा सकता है। कुछ को परचेज हायरार्की दिखाई गई, रसीदें मांग कर लॉयल्टी साबित करने को कहा गया। 2025 में इसने हर्मेस पर क्लास एक्शन लॉसूट की वजह बनी, जिसमें मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का आरोप लगा। अब लोगों का कहना है कि एशियन ग्राहकों को वेस्टर्न बायर्स से ज्यादा सख्त नियमों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन फोरम्स में टिप्स चलते हैं, लग्जरी कपड़े पहनो, हर्मेस का नॉलेज दिखाओ। हर्मेस के मैनेजिंग डायरेक्टर गुइलोंग डे से ने इस पॉलिसी से इनकार किया, कहा कि ये आर्टिजनल प्रोडक्शन की कमी की वजह से होता है। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स और ग्राहक इसे जानबूझकर एक रणनीति मानते हैं। फिर भी ये विवाद बर्किन की मिस्टेक को और भी ज्यादा बढ़ाता है। वैसे अब पूरे वीडियो के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर बर्किन की कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं और गोल्ड से बेहतर निवेश इसे क्यों कहा जाता है। चलिए हर्मेस की एक चालाक रणनीति भी आपको बता देते हैं। पहला है सीमित प्रोडक्शन। हर्मेस साल में कितने बर्किन्स बनाता है ये अभी भी एक सीक्रेट है। अनुमान के मुताबिक ये 2 लाख है, डिमांड से कहीं ज्यादा कम। एक बैग 18 से 24 घंटे में बनता है, वो भी एक आर्टिजन द्वारा जो 10 साल ट्रेनिंग लेता है। कोई भी मास प्रोडक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी। हर्मेस गेम और पे हुओ बर्किन पाने के लिए परचेज हिस्ट्री चाहिए। एशिया में पे हुओ का मतलब है पहले कम वांछनीय आइटम्स खरीदो, यानी कि जो बहुत ज्यादा आसानी से ना मिले वो आइटम्स। ये रणनीति हर्मेस की सेल्स बढ़ाती है और बैग को एक्सक्लूसिव बनाती है। कोई ऑनलाइन सेल्स नहीं, बर्किन्स वेबसाइट्स पर नहीं मिलते, सिर्फ बुटीक्स में, और वहां भी डिस्प्ले नहीं होते। आपको प्राइवेट रूम में शैंपेन के साथ एक बैग ऑफर हो सकता है, वो भी अगर आप वर्दी हैं। ये रहस्य डिमांड को पंप करता है। एक और स्ट्रैटेजी है रीसेल मार्केट को लेकर। रीसेल में बर्किन्स 2.5 गुना ज्यादा तक प्रॉफिट देते हैं। हिमालय जैसे रेयर मॉडल्स $5 लाख तक बिकते हैं। ये लिक्विडिटी गोल्ड से ज्यादा है, जो सिर्फ स्टोरेज में रहता है। विरासत और क्वालिटी की बात करें तो हर्मेस 1837 से चमड़े की कारीगरी में मास्टर है। ये अपनी फैक्ट्रीज और लेदर यूज करता है, न कि सस्ते मटेरियल जैसे कि बालेसिन्यागा या फिर गुची। ये 200 साल की विरासत बर्किन को अनमोल बनाती है। वैसे गोल्ड से बेहतर क्यों है, इसका जवाब भी जानिए। देखिए, बर्किन का रिटर्न 14% का है, गोल्ड का 2 से 3%। ये इकोनॉमिक डाउनटर्न में स्थिर है, लेकिन सेलिब्रिटी हाइप और ट्रेंड साइकिल्स इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। कलेक्टर्स इसे यूज करते हैं या स्टार गोल्ड सिर्फ तिजोरी में रहता है। आज हर्मेस दुनिया का सबसे वैल्यूएबल लग्जरी ब्रांड है। 2021 में 8.98 बिलियन यूरो रेवेन्यू के साथ बर्किन इसकी शान है। स्टैंडर्ड लेदर $12,000 से शुरू होकर एक्सोटिक वर्जन्स $1 मिलियन तक। इंडिया में बॉलीवुड की करीना कपूर से लेकर बिजनेस वर्ल्ड की नीता अंबानी तक जैसे सेलेब्स कलेक्टर्स इसे पिकासो की तरह देखते हैं। 25% लोग इसे सिर्फ निवेश के लिए रखते हैं, जबकि 75% यूज करते हैं। जेन बर्किन का निधन 2023 में हुआ। उन्होंने ये एक बार कहा था कि ये बैग मुझे फैशन में रखता है बिना किसी कोशिश के। तो ये थी बर्किन बैग की कहानी। एक फ्लाइट से शुरू होकर $8 मिलियन तक का सफर। ये सिर्फ एक बैग नहीं, स्टेटस, निवेश, लग्जरी और लाइफस्टाइल की एक कहानी है। हर्मेस ने कमी और क्वालिटी से इसे सोने से भी कीमती बना दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप बर्किन जैसा ड्रीम बैग की वेट लिस्ट ज्वाइन करना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसे स्क्रॉल करके बर्किन बैग्स की तस्वीरें ढूंढी हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बैग्स की जर्नी जानने के लिए जरूर बिस्तक को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आज की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, बर्किन बैग की ये जर्नी कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।